नमस्ते। आज हम कुछ ऐसी खबरों पे नजर डालने वाले हैं जो मिलकर आज के भारत की एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जिसमें सब कुछ है, प्रगति भी और चुनौतियां भी। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। शुरू करेंगे कुछ ऐसी चीजों से जो पहली बार हुई हैं, फिर संस्कृति और प्रतिभा की बात करेंगे। हमारे वन्य जीवों की स्थिति क्या है, दुनिया में भारत कहाँ खड़ा है, और हाँ, आखिर में कुछ दिलचस्प नंबर्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने कहा, बात करते हैं कुछ बड़े मील के पत्थरों की। और यहां हम देखेंगे सैन्य और नौसेना के इतिहास में दो ऐसी बड़ी खबरें जहां कुछ पहली बार हुआ है। 93 साल, एक अकेडमी और पहली महिला। सुनने में ही कितना शक्तिशाली लगता है ना? ये सिर्फ 3 चीजें नहीं है, ये एक पूरी कहानी बयां करती हैं। चलिए देखते हैं कि ये कहानी है क्या। सोचिए, लगभग एक सदी, 93 साल का इंतजार खत्म हुआ है। ये सब मुमकिन हुआ 2022 में आए एक पॉलिसी बदलाव की वजह से। इसी ने सई जादव के लिए प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट बनने का रास्ता खोला। मतलब भारतीय सैन्य अकेडमी के इतने लंबे इतिहास में एक बिल्कुल नया अध्याय जुड़ गया। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब चलते हैं समंदर की तरफ, जहां एक और पहली पहल हुई है। भारतीय नौसेना को मिला है अपना पहला पूरी तरह से भारत में डिजाइन और बनाया गया डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। इससे हमारी नौसेना की ऑपरेशनल क्षमताएं और भी बढ़ेंगी। अच्छा, इन राष्ट्रीय उपलब्धियों से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं संस्कृति और प्रतिभा की, उन उत्सवों की जो भारत की परंपरा और बौद्धिकता को परिभाषित करते हैं। सोचिए, ऊपर हिमालय की ऊंचाइयों में लद्दाख में एक नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। 15 दिन तक चलने वाला ये लोसर महोत्सव, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वहाँ की संस्कृति का, वहाँ के लोगों की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और उसी दिन देश एक ऐसे जीनियस को याद करता है जिनके जैसा शायद ही कोई हुआ हो, श्रीनिवास रामानुजन। उनका गणित में जो योगदान है वो अविश्वसनीय है, और इसी वजह से उनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। यहां एक दिलचस्प चीज है जिसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है राष्ट्रीय गणित दिवस और एक है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। तो 22 दिसंबर वाला जो है वो हमारा अपना है, रामानुजन जैसे भारतीय जीनियस को सम्मान देने के लिए। और जो अंतर्राष्ट्रीय वाला है वो होता है 14 मार्च को, 3.14 यानी पाई डे। तो एक भारत विशिष्ट है और दूसरा वैश्विक। चलिए अब संस्कृति और बौद्धिकता से हटकर हमारे पशु जगत की तरफ रुख करते हैं। देखते हैं कि हमारे वन्य जीव संरक्षण के प्रयास कैसे चल रहे हैं और कुछ जनसंख्या के आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। 8, सिर्फ एक नंबर, लेकिन इसके पीछे एक खास कहानी है। ये 8 हैं भारत में आए कुछ नए मेहमान। कौन है ये? तो ये हैं वो 8 मेहमान, ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर, जो सीधे दक्षिण अफ्रीका से कर्नाटक के बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में लाए गए हैं। और इसका मकसद सिर्फ उन्हें एक नया घर देना नहीं है, बल्कि इससे उनकी प्रजाति की जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ेगी, मतलब उनके जीवित रहने की संभावना और बेहतर होगी। ये एक बहुत ही जरूरी संरक्षण कदम है। और अगर हम भारत के समग्र वन्यजीव रिपोर्ट कार्ड को देखें तो ये नंबर एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, बाघ और तेंदुए दोनों के मामले में मध्य प्रदेश टॉप पर है, और हिम तेंदुए, जिन्हें पहाड़ों का भूत भी कहते हैं, उनकी सबसे बड़ी आबादी लद्दाख में है। अब आते हैं विश्व मंच पर। भारत वैश्विक मंच पर कैसा प्रदर्शन कर रहा है, और यहां कहानी में 2 अलग-अलग पहलू हैं। एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ एक गंभीर चिंता भी। पहले अच्छी खबर की बात करते हैं। चेन्नई की एक टीम है फोटोनिक्स ओडेसी, जिसने नासा का सबसे प्रेरणादायक पुरस्कार जीता है, और उनका कॉन्सेप्ट वो कमाल का है। वे सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में, जहां इंटरनेट नहीं पहुंचता, वहां 70 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं। इससे जो डिजिटल डिवाइड है उसे कम करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन हर नंबर 1 रैंकिंग जश्न मनाने वाली नहीं होती है ना? और यहीं से कहानी एक गंभीर मोड़ लेती है। एक तरफ नवाचार के लिए तालियां बज रही हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो काफी अहम सवाल खड़े करती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डोपिंग का मतलब समझ लेते हैं। खेलों में डोपिंग का मतलब है अपनी परफॉर्मेंस को कृत्रिम तरीके से बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल करना। ये निष्पक्ष खेल के बिल्कुल खिलाफ है। और ये ग्राफ, ये काफी चिंता की बात है।
वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत लगातार तीसरे साल डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। यह हमारे खेल समुदाय के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए अब आखिर में कुछ रैपिड फायर नंबर्स पे नजर डालते हैं जो अपने आप में एक कहानी कहते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है मखाना या फॉक्सनट को लेकर। पूरी दुनिया में जितना मखाना पैदा होता है उसका 80% अकेले भारत से आता है और भारत में भी लगभग 90% उत्पादन बिहार से होता है। मतलब ये एक पूर्ण प्रभुत्व है। और खेलों से एक और अपडेट, टेनिस प्रीमियर लीग 2025 को अपना नया चैंपियन मिल गया है। जीएस दिल्ली एसएस ने अपना पहला खिताब जीता है, उन्हें बधाई। तो देखिए, एक तरफ 93 साल पुरानी एकेडमी में एक ऐतिहासिक पहली घटना और दूसरी तरफ वैश्विक खेलों में एक ऐसी रैंकिंग जो परेशान करती है। शायद यही एक देश की असली कहानी होती है जिसमें दोनों तरह की तस्वीरें एक साथ होती हैं। तो जब एक ही स्नैपशॉट में हमें इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां और इतनी गहरी चुनौतियां दोनों दिखती हैं, तो ये आगे के रास्ते के बारे में क्या बताता है? ये हमें किस दिशा में सोचना चाहिए? एक सवाल जो हम सबके लिए है।